जब ग्लेशियर बहुत पुराना होता है, यानी बर्फ बहुत समय से पड़ी हुई है वहां पर, तो उसका रंग कुछ इस तरह का हो जाता है, काला। देख के आपको सुंदर सफेद नीला ऐसा ग्लेशियर लगता होगा, लेकिन वो जो ऊपरी हिस्सा हम आपको दिखाते हैं, यहां से देखिए, ये नीचे का थोड़ा सा हिस्सा है, इसीलिए आपको इतना काला, ये पुरानी बर्फ है नीचे नीचे भी, लेकिन यहां पर ये हिस्सा अगर आप देख लीजिए, ये आपको सफेद दिखेगा। यानी ये उतनी पुरानी बर्फ नहीं है, उतने पहले से नहीं जमी हुई है यहां पर, जितनी पुराना हिस्सा ये है ग्लेशियर का। तो यहां पर जब सैनिकों को ये सारी चीजें बताई जाती हैं, ट्रेनिंग दी जाती है, तो बहुत सारी जानकारियां उनको यहां पर अपने आसपास के पर्यावरण के बारे में भी, इस ग्लेशियर के बारे में भी दी जाती है, ताकि वो ज्ञान और हथियार, उपकरण और स्किल, दोनों तरह की चीजों से पूरी तरीके से सशक्त रहें। सियाचिन बैटल स्कूल में जब सैनिक यहाँ पर ट्रेनिंग अपनी लेते हैं, उसके बाद आखिर में ये 60 फीट वॉल, आइस वॉल के पास आकर उनकी परीक्षा होती है। अब 3 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद इस आइस वॉल को 2 मिनट का टाइम अगर वो लगाते हैं स्केल करने में, तो उसे एक्सीलेंट टाइम कहा जाता है। अगर 5 मिनट से ज्यादा टाइम लगता है तो आप जाइए वापस ट्रेनिंग के लिए। हालांकि भारतीय सेना है तो सारे जो सैनिक होते हैं वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं, लेकिन हम यहां पर यह समझने आए हैं कि 2 मिनट का टाइम तो एक्सीलेंट टाइम, पर वो जो इंस्ट्रक्टर्स उन सैनिकों को बता रहे हैं कि आपको किस तरीके से इस आइस वॉल को स्केल करना है, उन्हें कितना समय लगता है, वो हम जानते हैं। और मैं अपना स्टॉप वॉच यहां पर इसी के लिए ऑन कर रही हूं। अब 12, 13, 14, 15 सेकंड्स, 15 सेकंड, और वो वहां पहुंच गए। देखिए, पहुंच चुके हैं वहां पर ऊपर 15 सेकंड के भीतर। जहां पर 2 मिनट को एक्सीलेंट टाइम कहा जा रहा है, वहां पर 15 सेकंड में भारत का ये महायोद्धा, सियाचिन के ये महायोद्धा, देखिए आसमान की ऊंचाइयों तक। अगर पाकिस्तान जैसा कुटिल पड़ोसी न होता तो सियाचिन की दुर्गम बर्फीली पहाड़ियों पर तैनाती की जरूरत न होती। आंकड़ों के अनुसार सियाचिन में हिमस्खलन और ठंड से हर महीने औसतन 1 सैनिक वीर गति को प्राप्त होता है। करगिल युद्ध में जितने सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए थे, उससे दोगुने सियाचिन की चोटियों पर सर्वोच्च बलिदान दे चुके हैं। लेकिन सियाचिन में सुविधाएं बेहतर हो रही हैं और सैनिकों की जरूरत के अनुसार सुविधाएं देने की कोशिशें भी कायम हैं। एक मॉडल कैंप मतलब क्या, और क्या है इसका मकसद? मॉडल कैंप बेसिकली सियाचिन ग्लेशियर में जिस टाइप का हमारा पोस्ट होता है, उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने यहाँ पे एक आइडियल मॉडल लोकेशन तैयार किया है। इसका मकसद यह है कि सारे ट्रेनीज जो हैं, उन्हें ट्रेनिंग के समय, प्री इंडक्शन ट्रेनिंग के समय, हम उन्हें जो है पोस्ट की बनावट और साथ ही साथ यहाँ पर रहन सहन के तरीके के बारे में सिखला सकें, ताकि वो अपने अगले मिशन के लिए तैयार हो। यहाँ पर क्या चीजें सिखाई जाती हैं, क्या है सिखलाई? यहाँ पर हम पोस्ट पर होने वाले अलग अलग कार्रवाई के बारे में इन्हें नॉलेज देते हैं। जैसे कि जनरली जब ग्लेशियर में पोस्ट पर रहेंगे तो उस टाइम का रूटीन, साथ ही अगर ग्लेशियर में अगर पोस्ट को साइट या रीसाइट करने की जरूरत पड़े तो उसके बारे में सिखलाई दी जाती है। साथ ही अगर टेंट्स हैं, उनके आपसी फासले, साथ में सुरक्षा संबंधी नियम, ताकि हमारी सेफ्टी ग्लेशियर में तैनात हुए भी बनी रहे। और साथ ही सभी ट्रेनीज को टेंट में रहने का एक अनुभव देने के लिए प्री इंडक्शन ट्रेनिंग के दौरान सभी ट्रेनीज एक बार जो है अपनी ट्रेनिंग के दौरान इसी मॉडल कैंप में एक रात गुजारते हैं। जादूरी साहब, श्रीमान 2 जैसियों 18 अंतर्राष्ट्रीय पार्टी मार्च के लिए तैयार है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। देखिए, बाकी चीजें तो एक तरफ है, उनकी व्यवस्था कर ली जाती है, लेकिन जहां पर सांस लेने को हवा भी कम हो, वहां पर किस तरीके से अपनी इस मुश्किल ड्यूटी को अंजाम देते हैं आप लोग सब? सबसे पहले ग्लेशियर में आने वाला सभी जवानों का सिलेक्शन अपना फिजिकल फिटनेस के हिसाब से होता है। जो सेलेक्ट हुआ जवानों का मेडिकल हर स्टेज में पोस्ट स्ट्रिक्टली किया जाता है। जैसा मेडिकल खत्म हो जाने के बाद यहाँ का प्री इंडक्शन ट्रेनिंग शुरू हो जाता है। प्री इंडक्शन ट्रेनिंग में स्नोक्राफ्ट, आइसक्राफ्ट और
ग्लेशियर मोबिलिटी के बारे में सिखला दिया जाता है। कैराबिनर निकालो, कैराबिनर। गुड गुड गुड। यहाँ रॉक क्राफ्ट की ट्रेनिंग चल रही है। आइस क्राफ्ट की ट्रेनिंग तो चूंकि सियाचिन एक ग्लेशियर है, ग्लेशियर में डिप्लॉयमेंट है, तो उसका मकसद एक तरफ है, लेकिन आखिर इन चट्टानों से लड़ाई लड़ने की ट्रेनिंग क्यों, ये रॉक क्राफ्ट की ट्रेनिंग क्यों इन पहाड़ों की ट्रेनिंग दी जा रही है और क्या सिखाया जा रहा है यहाँ पर, हम आपको सरहद में के इस हिस्से से जो परिचय करा रहे हैं वो दिखाते दिखाते जरा यहाँ पर ये भी जान लेते हैं। जैसे कि ये क्या करना, कोनिक सीधा करना, खींचना, जहाँ पर दर्द हो रखा है वो खुल जाएगा, ठीक है। सियाचिन में इतनी मुश्किल हालात हैं, तो जवानों की कुछ चुनते कैसे हैं कि कौन वहां पर जाएगा कैसे, क्योंकि ट्रेनिंग तो है लेकिन ट्रेनिंग भी तो उसी को मिल सकती है जो बहुत सशक्त। एक सैनिक का चुनाव उसकी शारीरिक फिटनेस पे आधारित होता है। साथ ही एक्लेमेटेशन के दौरान हर स्टेज पे एक इंडिविजुअल सैनिक की बारीकी से मेडिकल जांच होती है। उसके बाद सियाचिन बैटल स्कूल में प्री इंडक्शन ट्रेनिंग में रॉक क्राफ्ट, आइस क्राफ्ट और स्नो क्राफ्ट और अवलांच रेस्क्यू जैसी ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद अच्छे कपड़े और माउंटेन इक्विपमेंट से हर सैनिक सुसज्जित होता है। उसी के बाद फाइनली ट्रूप्स को पोस्ट के ऊपर इंडक्ट किया जाता है। ये पूरा इलाका बहुत विस्तृत है। जितना ग्लेशियर के नजदीक हम रहे वहां पर ठंड बहुत ज्यादा भीषण, लेकिन जैसे जैसे हम उससे थोड़ा दूर आते हैं ग्लेशियर से, हालांकि सरहद से के साथ साथ चलते हुए, तो यहाँ पर चूंकि धूप बहुत ज्यादा है तो गर्मी का भी एहसास उतना ही होगा। और ये केवल मौसम की बात नहीं है, बल्कि आप देखिए कि पूरे हिस्से में आपको पहाड़ भी उतने ही दिखेंगे। तो ग्लेशियर को अगर आपको नेगोशिएट करने आना है, उसकी ट्रेनिंग होनी है, तो पहाड़ों के साथ भी आपका परिचय अच्छे से हो जाना है। अब देखिए ये पहाड़ किस तरीके के हैं। इन पहाड़ों में कोई भी नेचुरल चीज ऐसी नहीं है जिसे पकड़कर जिसके सहारे ये चढ़ सके, इसीलिए इस तरफ अगर आप देखेंगे तो लैडर का इस्तेमाल दिखाया गया है। आप ऊपर के हिस्से में देखिए, यहाँ भी देखिए, तो रोप्स को कैसे टाई करना है वो ट्रेनिंग यहाँ पर दी जा रही है। ये किस तरह से वो रैपलिंग करेंगे, किस तरीके से वो क्लाइंब करेंगे। और इसी के बीच देखिए जिस पर सियाचिन का नाम है, वो सिया फूल के पेड़ भी आपको बीच बीच में वो पौधे दिख जाएंगे। सिया यहाँ का जंगली गुलाब एक तरह से आप समझ लीजिए, उसी पर सियाचिन का नाम है। लेकिन उस सुंदरता को, अपनी मिट्टी के गौरव को, अपने देश के मस्तक को ऊंचा रखने के लिए कठिन परिश्रम, कठिन ट्रेनिंग ये सारे हमारे योद्धा दिन रात करते हैं, इन मुश्किल परिस्थितियों में भी। अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद सैनिक ग्लेशियर में इंडक्ट होने से पहले पहुंचते हैं ओपी बाबा मंदिर। यह आस्था की एक अद्भुत कहानी है। हमारी आस्था सियाचिन के हमारे इन सैनिकों में और सियाचिन के इन सैनिकों की आस्था ओपी बाबा में। ये भारतीय सेना का सर्वधर्म स्थल है, यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जिस भी संप्रदाय धर्म से आते हैं हमारे सैनिक, उन सब की आस्था का ये केंद्र होता है। अब ओपी बाबा जो हैं वो एक भारतीय सैनिक हैं जो कभी सियाचिन की सीमाओं पर हमारे देश की रक्षा करते रहे। उनके जाने के बाद भी ये मान्यता है कि वो यहाँ इन सैनिकों की रक्षा करते हैं। ये जो मंदिर है, ओम प्रकाश बाबा उस समय सूबेदार थे जी। तो हम लोग प्यार से उनको ओपी बाबा बोलते हैं। तो नॉर्थ ग्लेशियर में मलोन पोस्ट पर वो पेट्रोलिंग के लिए गए थे और वहाँ जा कर के उन्होंने दुश्मन के हमले को नाकाम किया। उसके बाद क्या हुआ वो एक रहस्य है, उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। तो तब से हम सभी लोग उनको प्यार से ओपी बाबा बोलते हैं। सियाचिन में जो ठंड रहती है और जिस तरह की तैनाती हमारे सैनिकों की रहती है, वो अपने इंडक्शन के लिए जा रहे हैं, अपने यूनिफॉर्म में रहेंगे। अब देखिए मंदिर के अंदर हमारे सैनिक जो हैं वो जूते पहनकर जा सकते हैं। हम यहाँ पर अपने जूतों को खोलेंगे। यहाँ जूते पहनने की अनुमति क्यों है?
इसलिए है क्योंकि ये एक सैन्य कार्रवाई है जी। रिपोर्टिंग करना है, सलूट करेंगे तो जूते बहुत जरूरी हैं, बेल्ट जरूरी है, कैप जरूरी है, तो बाबा को सलूट करना है तो बिना जूते करके नहीं करेंगे। यहाँ पर ये आस्था है कि सब वो आज भी हैं और रक्षा करते हैं सबकी। जी बिल्कुल, हर महीने की 25 तारीख को बाबा यहाँ पर आते हैं पोस्ट से, तब तक सभी लोग बहुत सावधान रहते हैं और अगले महीने 2 तारीख को बाबा यहाँ से पोस्ट पर जाते हैं। तो ये यहाँ की मान्यता है। तो 25 तारीख को हम लोग बाबा का वेलकम करते हैं और जैसे ही 2 तारीख को बाबा जाते हैं तो उनका जो प्रॉपर ड्रिल होता है उनको हम लोग सब विदा करते हैं पोस्ट के लिए, ये मान्यता है। और प्रतिदिन बाबा का कक्ष है, वहाँ पर भोजन प्रसादी प्रतिदिन लगता है, प्रतिदिन उनको ड्रेस तैयार उनका यूनिफॉर्म किया पूरा, जी हाँ, उनका बूट पॉलिश करके तैयार करके पूरा रखा जाता है, ये मान्यता है यहाँ। ओम जय गोपी बाबा तुम्हारी एक सहारा, जातिन के बाबा स्वामी, जातिन के बाबा देश के जातिन सैनिक, देश के जातिन सैनिक, लेकर के राजा। ओम जय गोपी बाबा। सियाचिन की रक्षा करते हुए ओपी बाबा ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और यहाँ पर जितने भी सैनिक हैं वो ऐसी मान्यता रखते हैं कि वो आज भी सियाचिन ग्लेशियर की रक्षा करते हैं और सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात हमारे सभी सैनिकों की रक्षा करते हैं, क्योंकि केवल दुश्मन से वहाँ पर लड़ाई नहीं होती है बल्कि मौसम से भी हमारे सैनिकों की लड़ाई होती है। एक एक करके अब सब यहाँ पर आरती में शामिल हो रहे हैं। इस टुकड़ी को अब सियाचिन ग्लेशियर में इंडक्ट होने के लिए जाना है, वहां पर तैनाती के लिए यहां से निकलना है। गोपी बाबा की, भारत माता की। ये ओपी बाबा का निवास स्थल है, जहां पर जैसे हर सैनिक कहीं पर भी उनकी तैनाती होती है तो वहां निवास भी होता है। तो ओपी बाबा का निवास ये है जहां उनका यूनिफॉर्म, उनके जूते, उनका बेडिंग सब कुछ है। तो उनको रिपोर्टिंग करके, एक सीनियर अधिकारी की तरह उन्हें रिपोर्टिंग करके तब सैनिक इंडक्शन के लिए निकलते हैं। और जब वापस आते हैं तब भी आकर के बाबा को यहाँ रिपोर्ट देते हैं, हम लोग ठीक ठाक से आ गए हैं, कोई समस्या नहीं हुई। और बाबा की इतनी महिमा है कि यहाँ पर जितने भी कोई प्राकृतिक आपदा हो या कोई शारीरिक कोई कष्ट हो, सभी को बाबा दूर करते हैं और हम लोगों को आत्मबल मिलता है। ये जो हिस्सा है ये ओपी बाबा मंदिर से लगा हुआ, यहीं से फिर सियाचिन ग्लेशियर की आगे शुरुआत हो रही है और ये सैनिक जो यहाँ से निकल रहे हैं इंडक्शन के लिए ग्लेशियर में, वो सब यहीं से आप देखेंगे कि यहाँ पर रोप से एक दूसरे से बंधकर ये आगे की ओर यहीं से निकलेंगे। भक्ति की भाव विभोर करने वाली तस्वीरों के बाद हम आगे बढ़े उस वॉर मेमोरियल की तरफ, जहां पर इस क्षेत्र में आने वाले जो भी योद्धा तैनात होते हैं और देश की खातिर अपना सर्वोच्च बलिदान देते हैं, उन्हें हम अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर पाए। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इसी सोच के साथ हमारे सैनिक जो हैं, हमारे योद्धा हैं, वो तैनात रहते हैं यहाँ की कठिन परिस्थितियों में भी। ये सियाचिन का वॉर मेमोरियल है और यहाँ पर भले ही आम नागरिक बेस कैंप होने के कारण सुरक्षा कारणों से नहीं आ सकते हैं, लेकिन बेस कैंप का ही एक हिस्सा सामान्य नागरिकों के लिए भी खुला है, जहां पर आप आकर वॉर मेमोरियल में दर्शन कर सकते हैं। ओपी बाबा का एक मंदिर का प्रारूप वहां पर स्थापित किया गया है। सैनिक किस तरह से रहते हैं, उन सारी चीजों को वहां पर चित्रित किया गया है, क्योंकि भारतीय सेना ये समझती है कि जो आम जनता है वो भी देखना चाहती है कि किन परिस्थितियों में यहाँ पर तैनाती है। भारत माता की
देश प्रेमी का तीर्थ क्षेत्र है। ये श्रद्धा की वो भूमि है जहां पर जिन पराक्रमियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है उन सब के नाम इंगित हैं। हम इस समय सियाचिन वॉर मेमोरियल पर मौजूद हैं और हम इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। सियाचिन युद्ध स्मारक उन सभी भारतीय सैनिकों के याद में श्रद्धांजलि के स्वरूप में बनाया गया जिन्होंने इस सियाचिन ग्लेशियर की ऊंची श्रृंखलाओं की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस सियाचिन वॉर मेमोरियल का जो बनावट है वो इजराइल के नेतान्या शहर में एक युद्ध स्मारक है उससे प्रेरित हुआ है जिसका नाम है ऑल सोल्जर्स गो टू द हेवन। सभी सैनिकों का आवास स्वर्ग है। तो देखिए ये बेस कैंप से लगता हुआ हिस्सा है, यानी कि भारत की सरहद जहां तक अब आम लोगों को आने की इजाजत है। आम लोग जो जानना चाहते हैं सियाचिन में कैसी परिस्थितियां हैं, हालांकि ग्लेशियर पर जाइए अभी भी माइनस में तापमान है, हम आगे की तरफ भी बढ़कर वो सारी चीजें जरूर देखते हैं, लेकिन यहाँ तक आ पाना, यहाँ से सामने ग्लेशियर को अपनी आंखों से देख पाना, इस तरह से सियाचिन में किस तरह से सोल्जर्स यूनिफॉर्म पहनते हैं, वर्दी कैसी होती है उनकी, वो सारी चीजें यहाँ पर देख पाना और अपने सैनिकों को सलाम कर पाना। देखिए यहाँ पर जो मेमोरियल वॉर मेमोरियल आपको दिख रहा है, सामने ही एक ऐसा म्यूरल जहाँ एक महिला और दो छोटे बच्चे तो दिख रहे हैं, लेकिन वहाँ एक सैनिक है जो नहीं है, पर वो सैनिक हमारे आपके लिए है, उनके परिवार का एक सदस्य है। हम समझ सकते हैं कि ऐसा हो जैसे एक आस्था का स्थल हो, मंदिर हो आप लोगों के लिए, चप्पल उतार कर आप लोग ऊपर गए। कहाँ से आए? आस्था का स्थल है हमारे लिए। हम महाराष्ट्र से है, औरंगाबाद यानी संभाजीनगर। जी, संभाजीनगर राइट। मैं देख रही थी कि आप लोग बहुत भावुक हो रहे थे ऊपर। जी, ये आस्था का स्थल मतलब कैसे लोगों ने जाने दी है और ये एक वॉर मेमोरियल है। देश के लिए जान देना तो बड़ी बात है ना। सियाचिन तक आ पाना अभी तक किसी के लिए संभव नहीं था। 1 साल से खोला गया है ये हिस्सा। उस समय से क्या सोच रहे थे आप लोग कि आए? हम बहुत साल से सोच रहे थे कि आए। बहुत सालों से ये दिलो दिमाग में भी ऐसे था कि जो लोग जाने देते हैं, जो लोग सियाचिन ग्लेशियर जैसी जगह पे एकदम ऐसी मुश्किल जगह है जहाँ पर रुकना भी मुश्किल हो जाता है, वहाँ पर रुकते हैं, जिनकी वजह से हम चैन की सांस लेते हैं घर में। एक बार उस जगह को जाकर देख ले। भारत के सबसे उत्तरी छोर की से जब आप उस सीमा को देखते हुए आगे बढ़ते हैं तो जो पहला गांव है, जो इंदिरा कोल के बाद सियाचिन ग्लेशियर और सियाचिन ग्लेशियर के साथ जो पहला गांव वारशी, एक ही परिवार यहां पर रहता है। सबसे उत्तरी जो पोलिंग बूथ लगा इलेक्शन कमीशन द्वारा इस बार, वो यहीं पर लगाया गया और इस बूथ में 100% वोटिंग हुई। एक ही परिवार के 5 सदस्य जिनका नाम था, सबने वोट किया था। हाँ जी मैम। यहाँ पर आप लोग का घर भी है और यहाँ पर आप ने जो यहाँ पर लोग जा रहे हैं उन सब के लिए एक छोटा सा कैफे भी खोल रखा है। हाँ जी, हाँ जी। तो लोग आते रहते हैं आजकल? हाँ जी, अभी कुछ ही दिन हो गया है शुरू करके। अच्छा, आ रहा है थोड़ा बहुत। आ रहे हैं लोग? हाँ जी, हाँ जी। ये कैसा है लाइफ यहाँ पर बॉर्डर पर? बहुत टफ भी है और बहुत मतलब रिलैक्सिंग भी है, मतलब एज कम्पेयर टू सिटी लाइफ से मतलब बहुत अच्छा है। पर अच्छा है, लोगों को कहेंगे कि आए बॉर्डर? हाँ जी, बिल्कुल आइए, बेस कैंप का विजिट करिए। जी, इस कैंप अब क्योंकि लोग कर सकते हैं, उसके बाद से ज्यादा लोग आ रहे हैं। हाँ जी, वरना सिर्फ फौजी गाड़ियाँ। हाँ, मतलब 2018-19 में मतलब टूरिस्ट ओपन हुआ बेस कैंप के लिए, तो उससे मतलब टूरिस्ट मतलब धीरे धीरे आने लगे। सियाचिन ग्लेशियर पर एक बोर्ड है, उस पर लिखा है कि यहाँ पर हमसे मिलने वही आते हैं जो या तो हमारे कट्टर दुश्मन है या फिर बहुत अच्छे दोस्त। बहरहाल आपके सबसे अच्छे दोस्तों से यानी भारत के उन सैनिकों से हमने आपकी आज मुलाकात करवाई है और यहाँ इस बॉर्डर का पूरा हाल भी आपको दिखाया है।